सागर टीवी न्यूज पर। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गोपालगंज थाना क्षेत्र के बैरईहार गांव के जंगल में मिला नरकंकाल। क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने कंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा फॉरेंसिक लैब। केंद्रीय विश्वविद्यालय में हुए नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने दूसरी बार मारा छापा। सागर के असिस्टेंट प्रोफेसर सहित नागपुर, गोरखपुर में भी मारे गए छापे। गड़ाकोटा के बिंदी चौराहे पर ट्रक और डंपर की टक्कर, 4 लोग घायल। लोक निर्माण मंत्री सरदार सिंह ने सागर दौरे में रोडों व भवनों का किया निरीक्षण के दौरान उपयंत्री, ठेकेदार व कंसल्टेंट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी। मकरोनिया चौराहे की हालत खस्ताहाल, 2 साल से टूटा पड़ा है चौराहा। जनप्रतिनिधि व ग्राम पंचायत सोया कुंभकर्णीय नींद। जिला अस्पताल के डॉक्टर ओपीडी रहते हैं नदारद, मरीज होते हैं परेशान। डीन के आश्वासन के बाद बीएमसी छात्रों ने हड़ताल की स्थगित। मांग न मानी जाने पर फिर जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। अब खबरें विस्तार से। सोमवार की रात गोपालगंज थाना क्षेत्र के बैरईहार गांव के पास जंगल में एक नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कंकाल को निगरानी में लिया है और जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। गोपालगंज थाना क्षेत्र के बैरईहार गांव के जंगल में एक नर कंकाल के मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सोमवार रात करीब 9:45 बजे की है, जब जंगल का चौकीदार रमेश गश्त पर था और उसकी नजर अचानक एक कंकाल पर पड़ी। पहले तो उसने समझा कि ये किसी जानवर का कंकाल होगा, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वह चौंक गया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस नर कंकाल को निगरानी में ले लिया। एएसआई डीआर दुबे ने बताया कि मौके पर मिले साक्ष्यों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि कंकाल किसी आदमी का है, जिसकी उम्र 40 से 45 वर्ष हो सकती है और उसकी मौत अनुमानित 10 से 15 दिन पहले हुई लगती है। साथ ही ये बताया कि कंकाल की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे इसकी लाश को जंगली जानवरों ने बुरी तरह से खाया है। लाश के पास में एक पैंट और लाल रंग की शर्ट भी मिली है। ये मेहरपानी का ग्राम चौकीदार रमेश बंसल ने दी है। 9:15 बजे करीब मिला है। उसकी सूचना पर मर्ग इंटरवेंशन कायम करने के बाद तुरंत हम लोग उसकी सुरक्षा व्यवस्था रखवाली के लिए प्रधान आरक्षक के संग पहुंचे। घटनास्थल सुरक्षा व्यवस्था किया और इसके बाद हम पूरी पंचनामा कार्रवाई करके और वहां से लाश उठा करके पीएम करा रहे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर नर कंकाल को डीएनए जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच को लेकर सोमवार को सीबीआई की टीम ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उसने नागपुर, कानपुर सहित सागर में भी छापे मारे हैं। डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति घोटाले को लेकर सोमवार को सीबीआई द्वारा दूसरी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत सीबीआई ने पूर्व परीक्षा नियंत्रक एवं उनके भाई के घर पर छापा मारा। सोमवार की रात करीब 10 बजे सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम ने विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित चंद्रमा प्रकाश उपाध्याय के घर पर पहुंचकर उनसे पूछताछ की। डॉक्टर चंद्रमा प्रकाश उपाध्याय बायोटेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और पूर्व परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश उपाध्याय के छोटे भाई हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जांच के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज भी यहां पाए गए। इसको लेकर देर रात तक जांच चलती रही और पूछताछ होती रही। गौरतलब है कि डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय में पूर्व कुलपति डॉक्टर गजभिये के समय हुए शिक्षक नियुक्ति घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी, जिसमें सीबीआई ने 30 मई को देश भर में 9 जगहों पर एक साथ छापामार कार्रवाई की थी। अब तक 4 नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कुल 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। गड़ाकोटा थाना क्षेत्र के बिंदी चौराहे पर एक ट्रक और डंपर की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं।
गड़ाकोटा थाना क्षेत्र के बिंदी चौराहे पर एक ट्रक और डंपर की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। घटना मंगलवार सुबह करीब 6 बजे की है, जब रेहली रोड से आ रहा डंपर गड़ाकोटा की ओर से आ रहे ट्रक से भिड़ गया, जिसमें ट्रक का ड्राइवर सतविंदर सिंह और क्लीनर गुरमीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि डंपर क्रमांक MP 15G 3459 रेहली की तरफ से आ रहा था। वह बहुत स्पीड में था, तो वहीं गड़ाकोटा की ओर से आ रहे ट्रक से भिड़ गया। वहीं डंपर के पीछे एक सेंट्रो आ रही थी। डंपर की टक्कर से वह भी क्षतिग्रस्त हो गई। ये एक ट्रक जा रहा था इधर सागर से, दमोह से सागर। अब एक इधर डंपर आ रहा था इधर दिल्ली तरफ से, इधर रोड क्रॉस हो रहा था वो, तो दोनों साथ टकरा गए। माने उसको अपनी मारुति कार खड़ी मानी करनी पड़ी, तो उसका ट्रक जा रहा था और ट्रक वाले ने तो अपनी कंट्रोलिंग की, लेकिन सामने से उसने टर्निंग में मोड़ा नहीं। डंपर का ड्राइवर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने डंपर चालक के खिलाफ धारा 279, 337 के तहत मुकदमा दर्ज किया है और डंपर जब्त कर लिया है। गड़ाकोटा से बिक्की जैन के साथ ब्यूरो से संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार को लोक निर्माण मंत्री सरदार सिंह ने सड़कों का मुआयना किया और कमिश्नर सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। वहीं उन्होंने जिले की विभिन्न स्कूल भवनों के निर्माण में गुणवत्ता की कमी को लेकर उपयंत्री, ठेकेदार और कंसल्टेंट पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह ने शहर की मुख्य सड़कों का निरीक्षण किया और कमिश्नर कार्यालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि प्रदेश में यह व्यवस्था की जा रही है कि कार्यों का भुगतान लैब रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। विधायकों द्वारा सेमराहाट, पथरियाहाट, सेमईशानी, कटोरा कला और ईशरवाड़ा के स्कूलों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता ठीक नहीं होने की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित कराए जाने पर उन्होंने संबंधित उपयंत्री, कंसल्टेंट और ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सड़कों का निरीक्षण करके उनकी गुणवत्ता की जांच की है और जिन सड़कों में सुधार की आवश्यकता है उनमें जल्द ही निर्णय लिए जाएंगे। जो हमने सागर में लोकल में सड़कें देखी है, देखने से यह अंदाज लगता है कि उसकी जो गुणवत्ता जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। एक तो हमने जो बनी सड़कें उनकी गुणवत्ता की जाँच की है, जिन सड़कों की शिकायत थी, और जिन सड़कों में सुधार की आवश्यकता है उसके बारे में निर्णय करके आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। कुछ आसपास की सड़कें भी हमने देखी हैं और सड़कें देखने के पीछे हमारा उद्देश्य ये रहता है कि विभाग में थोड़ी सतर्कता रहे, क्वालिटी के बारे में सतर्क रहें और उनको इस बात का एहसास रहे कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो ठेकेदार को भी एहसास रहे कि उसके लिए हमको दंड भुगतना पड़ेगा। मंगलवार को एक बार फिर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। दोपहर करीब 1:30 बजे मरीजों को डॉक्टर ढूंढने से भी नहीं मिल रहे थे, तो चपरासी केवल मरीजों को कमरा नंबर गिना रहे थे। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने जिला अस्पताल का दौरा किया था, जिसमें मिली कई खामियों के चलते CHMO सहित 6 डॉक्टरों के निलंबन की कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बाद भी जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने इससे कोई सबक नहीं लिया। मंगलवार को डॉक्टरों की ऐसी ही लापरवाही सामने आई। जब दोपहर करीब 1:30 बजे मरीज अस्पताल पहुंचे तो 16 नंबर OPD रूम में एक भी डॉक्टर नहीं मिला। मरीजों ने वहां बैठे चपरासी से डॉक्टर के संबंध में पूछा तो चपरासी ने बताया कि डॉक्टर 11 नंबर कमरे में मिलेंगे, लेकिन जब 11 नंबर कमरे के पास मरीज पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। सागर टीवी न्यूज संवाददाता ने मरीजों से जानकारी ली तो एक मरीज ने बताया कि डॉक्टर 16 नंबर में बैठा करते थे। चपरासी ने बताया कि डॉक्टर 11 नंबर कमरे में मिलेंगे, लेकिन ना तो डॉक्टर 16 नंबर में मिले तो वहीं 11 नंबर में ताला लटका मिला। आप पेशेंट को दिखाने आए हैं तो 16 नंबर में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला कब के कितनी देर के बैठे आप? बड़ी देर की बैठे, आधा घंटा हो। क्या जानकारी ली आपने अंदर? ये चपरासी बता रहा था 11 नंबर वाले में चले जा, फिर वहाँ पे भी नहीं मिला। तो वहीं दूसरे मरीजों ने बताया कि यहाँ हमेशा यही हाल रहता है। और कितनी देर से आप मतलब बैठी हैं यहाँ पे? हम तो 12 बजे आए थे और डॉक्टर आप 16 नंबर में गई थी तो आपसे मतलब क्या बोला वहाँ पे? कहे कि आप लेट आए हैं पहले। अभी कोई डॉक्टर है वहाँ पे? नहीं है। अब नहीं है तो 16 नंबर में एक भी डॉक्टर नहीं है। अब तो सामने तो एक ही नहीं है।
गौरतलब है कि मरीज अपनी परेशानी लेकर अस्पताल जाता है, लेकिन यहां आकर उसे इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं यहां के कर्मचारियों की लापरवाही किसी भी मरीज के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। कैमरामैन नवीन के साथ संवाददाता हेमंत रायकवाड़, सागर टीवी न्यूज। मकरोनिया क्षेत्र का मुख्य चौराहा जो शहर को बड़े महानगरों से जोड़ता है, आज वही चौराहा अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं मकरोनिया क्षेत्र में बने मुख्य चौराहे की, जहां से करीब करीब रोजाना जनप्रतिनिधियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद किसी का भी ध्यान इस चौराहे पर नहीं पड़ता है। दरअसल करीब 2 साल पहले इस चौराहे से एक ट्रक टकरा गया था, जिससे चौराहा क्षतिग्रस्त हो गया। 2 साल से शासन प्रशासन ने इस क्षतिग्रस्त चौराहे की सुध तक नहीं ली। इतना ही नहीं, इस चौराहे के पास से गुजरी सड़क की हालत खस्ता हाल है, जहां से प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। इससे उड़ने वाली धूल से आसपास के क्षेत्रवासियों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मकरोनिया चौराहे व सड़क की जर्जर हालत के बारे में स्थानीय व्यापारी कमल रैकवार ने बताया कि करीब 2 साल से इस चौराहे का ना तो निर्माण कार्य हुआ है और ना ही इसमें सुधार कार्य हुआ है। वहीं रोड की हालत भी ठीक नहीं है, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता है। समस्या तो बहुत है भैया, अब आप बताइए। समस्या ये है कि चौराहे की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। धूल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, धूल ही धूल, और बहुत प्रॉब्लम होती है सामने वाले को। उनको किसी को कुछ नहीं दिखता, उनको क्या है, अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में बैठे, कांच बंद करे और निकल कर, उनको थोड़ी समझ में आता है। समझ में उनको आता है जो जिनको चौराहे पे बैठना पड़ता है। देखा जाए तो मकरोनिया चौराहा इस शहर के मुख्य चौराहों में से एक है, जिस पर से रोजाना हजारों की संख्या में वाहनों का निकलना होता है। वहीं देखा जाए तो यहाँ से जनप्रतिनिधि भी निकलते हैं, लेकिन इस चौराहे और सड़क की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश के साथ विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। मंगलवार को बीएमसी के छात्रों ने एक दिन की भूख हड़ताल बंद कर दी। ऐसा उन्होंने डीन की समझाइश पर किया है। उनका कहना है कि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा की जाने वाली भूख हड़ताल को उन्होंने एक दिन के लिए रोक दिया है। सागर टीवी संवाददाता से बात करते हुए एक छात्र सोमशंकर पांडे ने बताया कि उनको डीन एलपी वर्मा ने आश्वासन दिया है कि वे एक दिन के लिए कुछ काम से जबलपुर जा रहे हैं और लौटकर वह इस संबंध में कमिश्नर से बात करेंगे। उनके द्वारा दिए गए इस आश्वासन के बाद मंगलवार को हम लोगों ने एक दिन की हड़ताल को रोक दी है। इसके बाद भी यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यहाँ डीन साहब ने कहा है कि तकरीबन 100% मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप लोग का एडमिशन जो है उसके निरस्तीकरण का ऑर्डर मैं वापस ले लूँगा। वो अभी जबलपुर गए हुए हैं, वहाँ वो वकील से मिलेंगे और डॉक्टर गुहा जिनके आदेश पे सबको टर्मिनेट कर दिया गया था उनसे मिलेंगे और हमारे हित में डिसीजन लेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और दूसरा हमें एक कमिश्नर साहब भी बोल रहे हैं कि वो मीटिंग करेंगे डीन साहब से और छात्रों के हित में निर्णय लेंगे। तो इस आश्वासन पर छात्र डोंगर सिंह प्रजापति को छोड़कर अन्य छात्रों ने और एवं स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण भी भूख हड़ताल कुछ देर के लिए रोक दी है और यदि वो अपने वादे से मुकरते हैं तो हम फिर से और इससे काफ़ी बड़े तादाद पर इसे जारी करेंगे और तब तक के लिए हम सब भूख हड़ताल से नहीं हटे हुए हैं। जहां सभी छात्रों ने एक दिन के लिए भूख हड़ताल बंद कर दी है तो उनमें से एक छात्र डोंगर सिंह प्रजापति ने भूख हड़ताल जारी रखी है। वह बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। उसके साथियों का कहना है कि उसको डीन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जब तक उनकी मांगे मान ली नहीं जाती तब तक वह भूख हड़ताल बंद नहीं करेगा। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फैशन सिटी, जहां पाएंगे आप चुनिंदा रेडीमेड पुरुष परिधान एवं शूटिंग शर्टिंग, रेमंड, सियाराम, मयूर,
दिग्जम, ओसीएम आदि मिलों की शूटिंग शर्टिंग, कॉटन पैंट एवं कॉटन शर्टों के कपड़े, दूल्हों के लिए आधुनिक वैवाहिक ड्रेसेस, कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, कुर्ते पायजामे, ब्रांडेड जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, किलर इंटेग्रिटी, नास्टम, पीटर इंग्लैंड, पैन अमेरिका आदि कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस, बच्चों के कोट सूट, शेरवानी एवं इंडो वेस्टर्न ब्लेजर का नया स्टॉक। हमारा पता है फैशन सिटी, होटल मिड सिटी के नीचे, बताशा वाली गली के सामने, यूनियन बैंक के बाजू में, कटरा बाजार, सागर। शीघ्र आपके हाथों में, कम दाम में ज्यादा वजन, उत्तम क्वालिटी के साथ नेक डिटर्जेंट पाउडर एवं केक, सफेदी की चमकार, रंग भी बरकरार। 4 अलग अलग साइजों में उपलब्ध। जी हाँ, मात्र 2 रुपए में 50 ग्राम, 5 रुपए में 110 ग्राम, 10 रुपए में 250 ग्राम, मात्र 20 रुपए में 500 ग्राम। तो आज ही दुकानदार से मांगिए नेक डिटर्जेंट पाउडर व केक। निर्माता ओम साई राम इंटरप्राइजेस। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 07582 286 244। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार को ग्राम पंचायत साईखेड़ा के किसानों ने ओलावृष्टि सर्वे में हुई अनियमितताओं और उचित राहत राशि की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दोषियों पर कार्रवाई करने और मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृति राशि के अनुसार मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। मंगलवार को ग्राम पंचायत साईखेड़ा के ओला पीड़ित किसानों ने सर्वे के दौरान हुई अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है और सर्वे में हुई अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी का कहना है कि ग्राम पंचायत साईखेड़ा के ओलावृष्टि में अधिकतर ग्रामीणों के मकान व फसलें प्रभावित हुई हैं, लेकिन सर्वेकर्ता एजेंसी ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया है। बैंक खातों में किसी का नाम है तो वल्दियत किसी और की चढ़ा दी गई है। तो वहीं 21/4/2014 को नायब तहसीलदार को खातों में सुधार के लिए ज्ञापन दिया था, लेकिन वहां से भी केवल आश्वासन ही मिला और किसान चक्कर ही काटते रहे। पामाखेड़ी, लिछावर और आसपास के तमाम सारे गांव के जो किसान पिछले सीजन में जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से पूरे मकान जो प्रभावित हुए थे, फसलें प्रभावित हुई थी, इनको आज दिनांक तक कोई भी राहत नहीं मिली। और राहत के नाम पर जो सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, उन्होंने पक्षपातपूर्ण सर्वे किया है, जिस कारण से साईखेड़ा के लगभग 20 किसानों के एक तो नाम बदल दिए गए, खाते के नंबर बदल दिए गए, जिस कारण से बैंक ने उन्हें भुगतान नहीं किया और बैंक ने वो राशि राजस्व विभाग को पुनः वापस कर दी। सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि मुख्यमंत्री के घोषणा अनुसार राहत राशि दी जाए और सर्वे में गड़बड़ी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाए। कि हम पैदल आदमी 63 साल के अगर घुटना सूझे हैं, हम क्या बेले गोस्वामी के भागे मकानों की जांच खोगाए, हमारे पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें पैसा देता है जे ओरों में मिट जाएगा, बाकी जा छतों के पैसा मिले हैं, कपड़ों वालों को पैसा नहीं मिला। अगर 3 मकान हमारे टूटे डरे हैं, हम कलेक्टर साहब चले, हम इंक्वायरी करवा चाहते। 14 और 15 जून को होने वाले नामदेव समाज के आदर्श विवाह और परिचय सम्मेलन कार्यक्रम की मंगलवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। नामदेव समाज के 2 दिवसीय सामूहिक विवाह व परिचय सम्मेलन को लेकर पत्रकारों को जानकारी देते हुए आयोजन समिति के संयोजक उमा शंकर नामदेव ने बताया कि अब तक 20 युवक युवतियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस सम्मेलन के माध्यम से गरीब युवक युवतियों के विवाह कराना हमारा उद्देश्य है। परिचय सम्मेलन एवं आदर्श विवाह समारोह संपन्न किया जा रहा है, जिसमें यह कार्यक्रम वर एवं वधू को पूर्णतः निःशुल्क आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो गरीब परिवार जिनकी कन्याएं जो शादी के लिए कर्ज लेके शादियाँ करते हैं एवं सारी जिंदगी उस कर्ज में डूबे रहते हैं, उनका ब्याज चुकाते रहते हैं, लेकिन उनका ब्याज नहीं चुक पाता और हमेशा के लिए जो कर्जदार हो जाते हैं, उनके लिए ये वरदान के रूप में शादी।
कार्यक्रम की शुरुआत 14 जून को दोपहर 3 बजे दीप प्रज्वलन के साथ होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव, IT एवं परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सैलन जैन और फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव करेंगे। झांसी बस स्टैंड की दुकानों को छावनी प्रशासन ने अतिक्रमण के तहत अलग कर दिया था, जिसके विरोध को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की अनुमति को लेकर दुकानदारों ने जिला दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और हड़ताल की अनुमति मांगी है। सोमवार को छावनी परिषद दुकानदार टपरा संघ ने दंडाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अभी मांगों को लेकर छावनी परिषद द्वारा दुकानदारों की दुकानें तोड़े जाने के विरोध में 11 जून से अनिश्चितकालीन धरना की अनुमति दिए जाने की मांग की है। वहीं एक दुकानदार ने बताया कि सदर में पिछले 40-50 वर्षों से स्थापित दुकानों को छावनी प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर तोड़वा दिया, जिसमें 50 से 60 दुकानें तोड़ दी गई हैं। दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं, तो वहीं छावनी प्रशासन नई दुकानें बनवाने का झूठा आश्वासन दे रहा है। छावनी प्रशासन की इस दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में हम सभी बेरोजगार दुकानदार शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना झांसी बस स्टैंड पर देना चाहते हैं। इसके लिए शासन से धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी है। ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब के लिए, न सीओ साहब सुन रहे न ब्रिगेडियर सुन रहे। अब हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए। हम लोग कल से धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए ज्ञापन देने आए। किस संबंध? जो हम लोगों के टपरे टूट गए हैं उस अतिक्रमण में ब्रिगेडियर कह रहे नहीं तोड़ो, सीओ ने तोड़ दी। कहाँ पर थे ये? झांसी बस स्टैंड। कितनी दुकानें? कम से कम 60 दुकानें हैं। तो आप क्या चाहते हो? आप लोग? हम लोग चाहते हैं हमको पक्की दुकानें बना के दी जाए या हमें टपरों की अनुमति दी जाए। मंगलवार को खुरई बस्ती से आए हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्रिस्तान से ठेकेदारों द्वारा रोड निकालने के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को खुरई बस्ती से आए हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि विधायक निधि से बनाई गई कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल ठेकेदारों द्वारा जोर जबरदस्ती से तोड़ी जा रही है और कब्रिस्तान के अंदर से सड़क निकाली जा रही है। इस संबंध में मोहम्मद जमील बाबा ने बताया कि कब्रिस्तान की भूमि जो 200 वर्ष से हम लोग काबिज हैं, उस पर विधायक निधि से जो बाउंड्री बनी थी उससे तुड़वाकर रोड बना ली और कब्रों के लिए क्षतिग्रस्त कर दिया। मंगलवार को शहर का तापमान अन्य दिनों की अपेक्षा स्थिर रहा। पारे में गिरावट भी दर्ज की गई। कल की अपेक्षा पारा आज 3 डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 44.3 डिग्री रह गया है। मंगलवार को शहर का मौसम बीते 7 दिनों की अपेक्षा स्थिर रहा। कल शाम को हुई अचानक बारिश और आज दिन भर बादलों की आवाजाही से तापमान अन्य दिनों की अपेक्षा 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। बादलों के कारण उमस तो रही, लेकिन मौसम खुशनुमा बना रहा। दोपहर के समय सड़कों पर भी वाहनों का आना जाना लगा रहा। आज शहर का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 42% रही, जो शाम होते होते 27% रह गई। हवाएं उत्तर से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।